ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन निंग्यू को हमारे हीरो जियांग हान के रूम में ड्रग के नशे में पड़े हुए देखते हैं। जिसे देखकर हान सोचता है कि क्या सच में तुम सिर्फ 80 मिलियन के लायक हो। ये बोलकर वो निंग्यू को सीड्यूस करने लग जाता है। जिसे देखकर निंग्यू उसे रोकने की कोशिश करती है और याद करती है कि कैसे उसके लालची डैड मिस्टर फू ने उसे हान के रूम में भेज दिया ताकि हान को ब्लैकमेल करके वो उससे 80 मिलियन लेकर अपना लोन चुका सके। लेकिन क्योंकि निंग्यू ड्रग के नशे में होती है वो हान को रोक नहीं पाती है और हान उसे सीड्यूस करते हुए उसे किस करने लग जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि अपने आदमियों के साथ होटल में आते हैं ताकि प्लान के मुताबिक वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निंग्यू की जब नींद खुलती है तो वो हान को सोता देखकर सोचती है कि हान कितना हैंडसम है, लेकिन मैं इसे डेट के हनी ट्रैप में फंसने नहीं दे सकती है। ये सोचकर वो वहां से जा ही रही होती है कि तभी हान उसे पकड़कर खींच लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो। निंग्यू नर्वस हो जाती है और हान उसे फिर से ब्लैंकेट के अंदर ले जाता है और फिर निंग्यू के सोने के बाद वहां से चला जाता है। देन हम देखते हैं कि मिस्टर फू को एक फैक्ट्री में रस्सी से बांध कर रखा हुआ है और हान उनके आगे बैठकर स्मोकिंग कर रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे मिस्टर फू के होटल आते ही हान के आदमियों ने उन्हें किडनैप कर लिया था। अब प्रेजेंट में हान कहता है कि तुमने निंग्यू को ड्रग देकर मेरे रूम में भेजा, मेरे पास इसके सारे एविडेंस है। ये बोलकर उसे पेन ड्राइव देता है तो मिस्टर फू कहते हैं कि अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुम जाल में फंसे क्यों। हान कहता है कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है और उन्हें एक एग्रीमेंट देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी और अपने लोन के पैसे में से किसी एक को चूज करना होगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब निंग्यू सोकर उठती है तो वो हान को वहां ना देखकर ये सोचकर डर जाती है कि मिस्टर फू ने उसे फंसा दिया होगा। वो वहां से जा रही होती है तभी मिस्टर फू हान के कहने पर नाटक करते हुए हान को घसीट कर वहां लेकर आता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की। हान मिस्टर फू और निंग्यू दोनों से माफी मांगने लगता है और कहते कि आप जो पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है। जो सुनकर निंग्यू सोचती है कि हान कितना मासूम है, मैं इसे फंसने नहीं दे सकती है। तो वो मिस्टर फू से कहती है कि इसने कोई जबरदस्ती नहीं की है, मैं अपनी मर्जी से हान के यहाँ आई थी। जो सुनकर मिस्टर फू हैरान हो जाते हैं और हान निंग्यू से कहता है कि तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो। जो सुनकर निंग्यू शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर फू सोचते हैं कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड अब्रोड में है, कि शादी के लिए नहीं मानेगी। तो वो हान से कहते हैं कि बकवास बंद करो तो मैं तुम्हें जेल भेज कर रहूंगा। लेकिन तभी निंग्यू कहती कि मैं रेडी हूँ। जो सुनकर मिस्टर फू के तो होश उठ जाते हैं और हान खुश होकर निंग्यू को हक कर लेता है और मिस्टर फू को थम्स अप का इशारा कर देता है। देन बाहर जाने के बाद हान का असिस्टेंट मिस्टर फू को पैसे दे देता है जो देखकर वो खुश होकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग्यू जब बेड से टिक कर सैड होकर बैठी होती है तभी हान वहां पर आता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोलने पर। तो निंग्यू कहती कि ऐसा नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम आज ही जाकर मेरी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो सुनकर हान तो बहुत खुश हो जाता है। देन निंग्यू और हान सिविल अफेयर ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। देन हान निंग्यू को देखकर 5 साल पहले का वो इंसिडेंट याद करता है जब निंग्यू ने उसे एक चोर जिसने कि हान के पेट में चाकू मार दिया था उसे बचाया था और उसके लिए एम्बुलेंस बुलाकर वहां से चली गई थी। जो याद करके हान कहता है कि उस पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, भले ही तुम्हें वो इंसिडेंट याद ना हो, लेकिन आखिरकार आज तुम मुझे मिल ही गई। और वही दूसरी तरफ निंग्यू हान को देखकर सोचती है कि अपने डेट की गलतियों की भरपाई मैं एक अच्छी वाइफ बनकर करूंगी। फिर निंग्यू और हान जब वापस जा रहे होते हैं तो हान निंग्यू से कहता है कि जल्दी हम एंगेजमेंट भी कर लेंगे और मैं तुम्हें दहेज में बहुत सारा गोल्ड दूंगा। जो सुनकर निंग्यू कहती है कि मैं अब तुम्हारे और पैसे वेस्ट नहीं करूंगी। हान कहते कि अब हम मैरिड है, आपसे मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। जो सुनकर निंग्यू इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है और हान तो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन जियांग फैमिली के घर का होता है जहाँ पर हान के मॉम डैड मिस्टर एंड मिसेस जियांग साथ में बैठे होते हैं। मिसेस जियांग मिस्टर जियांग को अलग अलग लड़कियों की फोटो दिखा रही होती है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना बिगड़ा हुआ है, आखिर उससे कौन शादी करेगा। जो सुनकर मिसेस जियांग गुस्से में कहती कि अपना मुंह बंद रखो, मेरा बेटा लाखों में एक है, मैं उसके लिए राजकुमारी जैसी वाइफ लेकर आऊंगी। लेकिन तभी घर के सभी मेट्स कुछ सामान लेकर अंदर जा रहे होते हैं। जो देखकर मिसेस जियांग उन्हें बुलाती है और कहती कि ये सब क्या है। एक मेड कहती है कि ये सारा सामान यंग मास्टर ने यंग लेडी के लिए मंगवाया है। जो सुनकर उन दोनों के तो होश उठ जाते हैं और वो कहती कि कौन सी यंग लेडी। मेड कहती कि उन्होंने आज ही निंग फैमिली की बेटी से शादी की है। जो सुनकर मिसेस जियांग कहती कि वही बैंकरप्ट निंग फैमिली जिस पर 80 मिलियन का लोन था। मेड कहती कि हाँ। मिसेस जियांग हैरान हो जाती है और मेड वहां से चली जाती है। मिस्टर जियांग मिसेस जियांग से कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, कम से कम किसी लड़की ने तो उसे पसंद किया। मिसेस जियांग कहती कि बकवास बंद करो कि हम अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से करेंगे, उस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी हान निंग्यू को लेकर वहां आता है और निंग्यू हंसते हुए मिसेस जियांग से कहती है कि आपकी चुड़ैल हाजिर है।
जिससे वो हैरान हो जाती है और मिस्टर जियांग निंग्यू को देखकर सोचते हैं कि ये तो सच में बहुत सुंदर है। वो हान को थम्स अप का इशारा कर देते हैं तो हान भी उन्हें आंख मार देता है। तभी मिसेस जियांग निंग्यू से कहती कि अपने बकवास बंद करो, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, तुमने जरूर मेरे बेटे को फंसाया होगा। जो सुनकर हान अपना मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकालता है और कहते हैं कि आप मेरी वाइफ की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती। आज से निंग्यू इस घर की मालकिन है और उसका दर्जा मेरे बराबर है। जो सुनकर मिस्टर जियांग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जल्दी तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज करके पूरी सिटी को बंकेट में बुलाऊंगा। जो सुनकर मिसेस जियांग गुस्से में मिस्टर जियांग का पैर को चल देती है, जो देखकर हान और निंग्यू हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। देन हान निंग्यू को जब बेडरूम में लेकर जाता है तो निंग्यू ये देखकर खुश हो जाती है कि हान ने पहले से ही फर्स्ट नाइट के लिए रूम को डेकोरेट कर दिया है। हान निंग्यू को पीछे से हक करता है और कहता है कि मैंने ये बहुत जल्दबाजी में किया है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? जो सुनकर निंग्यू हान के गाल पर हाथ रख दिया और सोचती कि डैड ने तुम्हें ऑलमोस्ट जेल भेज दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। तो वो उसे थैंक्स कहती है। निंग्यू का ड्रेस ओपन करके उसे बेड पर पुश कर देता है और फिर उसे लिटाकर किस करने लग जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस जियांग बाहर डोर पर खड़े होकर उन्हें सुन रहे होते हैं। मिस्टर जियांग खुश होकर कहते हैं कि लगता है मुझे जल्दी एक ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर मिलने वाली है। तो मिसेस जियांग गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिस्टर जियांग उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर स्पीकर की आवाज से निंग्यू की नींद खुल जाती है और वो उठकर टाइम देखकर कहती है कि अभी तो बस 5 बजे हैं। तो हान कहते कि सॉरी, मॉम रोज स्पीकर पर गाने लगाकर एक्सरसाइज करती है, वो थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे। जो सुनकर वो वापस हो जाती है और हान वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि मिसेस जियांग हान के लिए सूप बनाते हुए डांस करते करते एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी मिस्टर जियांग वहां पर आते हैं और कहते हैं कि आज तुम इतनी जल्दी ये क्यों बजा रही हो? मिसेस जियांग कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए टर्टल सूप बना रही हूँ और ये स्पीकर उस आलसी चुड़ैल को उठाने के लिए है। लेकिन तभी हान वहां आकर स्पीकर बंद कर देता है और कहते हैं कि निंग्यू से डिस्टर्ब हो रही है, आज के बाद इस घर में स्पीकर नहीं बजेगा। मिसेस जियांग तो हैरान हो जाती है और मिस्टर जियांग से कहती कि तुमने देखा, मैं यहाँ इसके लिए सुबह उठ कर सूप बना रही हूँ और ये उसकी साइड ले रहा है। जो सुनकर हान सूप की तरफ देखता है और निंग्यू के लिए थोड़ा सूप बॉल में डालने लग जाता है। जो देखकर मिसेस जियांग कहती है कि देखो बेटा, सच में वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने पता किया था, उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड भी है जो कि अब्रोड में है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। हान कहते कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी यादों से उस एक्स बॉयफ्रेंड को मिटा दूंगा। ये बोलकर चला जाता है। जो देखकर मिस्टर जियांग खुश होकर कहते हैं कि ये हुई ना बात, लेकिन मिसेस जियांग फिर गुस्सा हो जाती है। देन हान निंग्यू के लिए सूप लेकर रूम में आता है और उसे उठाकर कहता है कि ये लो, थोड़ा सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो खुश होकर सूप ले लेती है और उसे थैंक्स कहती है। देन जब निंग्यू सूप पी रही होती है तभी उसके मोबाइल में गुवेन, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है, उसका मैसेज आता है, जिसे हान देख लेता है, जहाँ उसने लिखा होता है कि मैं गुवेन हूँ, मैं चाइना वापस आ गया हूँ, मुझे पता है तुम मुझे भूली नहीं हो, चलो आज रेड लीफ रेस्टोरेंट में मिलते हैं हम। जो देखकर हान को तो बहुत गुस्सा आता है, वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है। देन वो निंग्यू को किस करता है और कहते कि मुझे कुछ काम है, तुम मेरा वेट करना। तो निंग्यू भी उसे किस करती है और कहती कि अपना ख्याल रखना। देन हान चला जाता है और निंग्यू सोचती है कि हान कितना प्यारा है। नेक्स्ट सीन में हान एक रूम में होता है और गुवेन उसके आगे आंखों पर पट्टी के साथ बंधा हुआ था और हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। जो देखकर हान असिस्टेंट से कहता है कि इसके सारे कपड़े उतार दो और इसकी पट्टी भी खोल दो। असिस्टेंट उसके सारे कपड़े उतार देता है, जिसकी वजह से वैन को पीलो से खुद को ढकना पड़ता है। ये देखकर वैन हान से कहता है कि तुम हो कौन और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हान कहते कि तुम गुवेन हो ना, जिसने फेक थेरेपिस्ट के लाइसेंस से सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाया और फिर अमीर लड़कियों को फंसाना स्टार्ट किया ताकि उनके पैसों पर अय्यासी कर सके। बताओ क्या मैं सही हूँ? वेन कहते कि तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता? हान कहता है कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, बस इतना याद रखो कि अगर आज के बाद तुम निंग्यू के आसपास भी नजर आए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वेन कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सब से मैं डर जाऊंगा? जो सुनकर हान गुस्से में उसके प्राइवेट पार्ट में एक मुक्का मारता है और कहता है कि मेरा नाम जियांग हान है, उम्मीद है अब ये नाम तुम्हें याद रहेगा। जो सुनकर वैन कहता है कि तो तुम हान हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता है कि निंग्यू ने तुमसे इसलिए शादी की है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारा उस पर एहसान है, लेकिन मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर सारा प्लान बनाया था। वही दूसरी तरफ निंग्यू जब घर पर होती है तो उसे मिस्टर फू का कॉल आता है, जो डरते हुए कॉल पर कहते हैं कि क्या तुम वैन के साथ हो? निंग्यू कहती कि नहीं तो, लेकिन क्यों? मिस्टर फू कहते कि वो चाइना वापस आ गया है और मैंने गलती से उसे तुम्हारी और हान की शादी के बारे में बता दिया है। अगर वो मिस्टर हान से मिल गया तो मिस्टर हान हमें छोड़ेंगे नहीं। निंग्यू हैरान हो जाती है और कहती कि वो अभी कहाँ है। इधर वैन हान से उसकी सिगरेट लेकर हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझे 100 मिलियन दे दो तो मैं ये राज राज रख सकता हूँ। आस्टैंड उसे एक पंच मारता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस को धमकी देने की।
तो वैन हान से कहती कि सोच लो, अगर निंग्यू को सब कुछ पता चल गया तो वो तुम्हें तुरंत डिवोर्स दे देगी और मेरे पास आ जाएगी। इधर निंग्यू एक बैग में सेल्फ डिफेंस का सारा सामान जैसे कि इलेक्ट्रिक रॉड और चाकू वगैरह डालती है और सोचती कि उस वेन के बच्चे ने मुझे 3 बार धोखा दिया था, आज मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। देन निंग्यू भी वो बैग लेकर रेड लिप रेस्टोरेंट के उसी रूम के बाहर आती है और सोचती है कि सीधे अंदर जाकर अटैक करना अच्छा नहीं होगा, पहले मुझे उसे अपनी खूबसूरती से बहकाना होगा। ये कहकर निंग्यू डोर ओपन करके प्यार से कहती है कि गुवेन, क्या तुम यही हो? लेकिन तभी वो हान को वहां देखकर हैरान रह जाती है और हान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम छुपकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी? निंग्यू कहती कि ऐसा नहीं है, लेकिन वैन कहते कि मुझे पता था कि तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो और मेरे पास जरूर आओगी। जो सुनकर हान गुस्से में उसे किक मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और असिस्टेंट उसे वहां से लेकर चला जाता है। देन निंग्यू हान का गुस्सा देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे गुस्से में कहता है कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? वैन के कहने पर ही तुम यहाँ आई थी ना? निंग्यू डरते हुए कहती कि नहीं, लेकिन हान गुस्से में उसे पेट पर पुश कर देता है और कहते कि तुम सिर्फ मेरी हो और किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद हान थोड़ा शांत हो जाता है तो निंग्यू कहती है कि मुझे प्यास लगी है, तो हान उसे पानी का ग्लास देता है और फिर रोने लग जाता है। तो निंग्यू उसके आंसू पूछती है और कहती कि प्लीज सैड मत हो, मेरे और वैन के बीच कुछ भी नहीं है, मैं बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करने ही आई थी। हान कहते कि कैसी प्रॉब्लम? निंग्यू कहती कि अब कैसे बताऊं कि मैं 3 बार उसी आदमी के झांसे में आ चुकी हूँ। तभी हान वैन की बात याद करके निंग्यू से कहता है कि अगर तुम्हें बहुत टाइम बाद पता चले कि किसी ने तुम्हें झूठ बोला है तो तुम क्या करोगे? निंग्यू सोचती कि कहीं इसे डेट के धोखे के बारे में पता तो नहीं चल गया। वो कहती कि अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन हुआ तो मैं उसे माफ कर दूंगी, और तुम? हान कहते हैं कि मुझे कोई झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। जो सुनकर निंगू डर जाती है और कहती कि क्या मैं अकेले गोवेन से निपट सकती हूँ? मैं कसम खाती हूँ कि मुझे बस उसे सबक सिखाना है और कुछ नहीं। हान कहते कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तो निंगू स्माइल करते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और फिर उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन जिस रूम में बंदा बैठा होता है, निंगू वहां पर आती है और कहती कि हम बहुत दिनों बाद मिले ना। वैन खुश होकर कहते कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, चलो अब जल्दी से मुझे खोल दो। वो हान अच्छा आदमी नहीं है, वो मुझे मारना चाहता है। तो निंगू कहती है कि मारना तो मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, और एक नाइफ उसकी तरफ करती है। वैन तो हैरान हो जाता है और कहते कि मेरा विश्वास करो, हान तुम्हें धोखा दे रहा है, मुझे खोलो, हम पुलिस को यहाँ बुलाएंगे। वही दूसरी तरफ हान रूम के बाहर से निंग्यू और वैन की ये सारी बातें सुनकर अंदर जाने ही वाला होता है। तभी निंग्यू वैन को एक थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कहने की? ये बोलकर उसे एक के बाद एक थप्पड़ और लाते घूंसे मारती है और फिर लास्ट में उसकी चोट पर चिली स्प्रे डाल देती है, जिससे कि वैन दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और हान ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे निंग्यू का बैग देता है और कहता है कि इसमें बहुत अजीब अजीब सामान है। नेक्स्ट सीन में हान असिस्टेंट के साथ घर पर होता है और निंग्यू के बैग में रखे सेल्फ डिफेंस के सारे सामान को देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या मिस निंग्यू ये आप पर यूज करने वाली थी? इससे तो आप अधमरे हो जाते हैं। जो सुनकर हान उन सभी चीजों को देखकर हंसता है और कहता है कि वो कितनी क्यूट है। जो देखकर असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है। फिर हान उससे कहता है कि सारा सामान बैग में डाल दो, निंग्यू को पता नहीं लगना चाहिए कि हमने ये देखा है। असिस्टेंट सारा सामान बैग में डालकर ले जा रहा होता है। तभी निंग्यू आती है और उस बैग को देखकर भागकर उसके पास आती है और असिस्टेंट से वो बैग छीन कर कहती है कि आप लोगों ने इसे ओपन तो नहीं किया ना? हान कहते हैं कि मैं क्यों इसे ओपन करूंगा। तो निंग्यू को राहत की सांस आती है। वो हान के पास बैठकर कहती है कि एक्चुअल में इसमें लड़कियों का सामान है। हान कहते कि ठीक है, वैसे वैन का क्या हुआ? वो कहती कि मैंने उसे अच्छे से सबक सिखा दिया, आज के बाद अगर वो तुमसे कुछ कहे तो उसकी बातों में मत आना। हान कहते कि ठीक है। जो देखकर निंग्यू सोचती है कि मेरा हस्बैंड कितना मासूम और क्यूट है और उसके साथ वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू भी जियांग फैमिली के घर आए होते हैं ताकि वो निंग्यू से कुछ और पैसे वसूल कर सके, लेकिन तभी मिस्टर जियांग उन्हें रिस्पेक्ट से पानी देते हैं। जो देखकर वो कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी मिसेस जियांग कहती है कि ये मत समझना कि तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को फंसाया है, मैं इस शादी को नहीं मानती, और हाँ, अगर मुझे पता चला कि उसने या किसी और ने हमें धोखा दिया है तो मैं उसे जान से मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। जो सुनकर मिस्टर फू तो काफी डर जाते हैं और नीलन होकर मिस्टर एंड मिसेस जियांग से माफी मांगने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सच बताते हैं, निंग्यू वहां पर भागकर आकर मिस्टर फू को पुश कर देती है ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। मिसेस जियांग मिस्टर फू से कहती कि तुम अभी क्या कह रहे थे, तुम किस बात की माफी मांग रहे थे? तो मिस्टर फू कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी हान वहां आ जाता है और मिस्टर फू का सर ठीक करते हुए कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जो सुनकर मिस्टर फू सोचते हैं कि लगता है अभी तक इन्हें सच पता नहीं चला है, चलो अच्छा है कि मैंने कुछ नहीं कहा।
तभी मिसेस जियांग कहती है कि लेकिन ये अभी यहाँ पर बैठकर माफी मांग रहे थे जो इन्होंने कुछ किया है। तो मिस्टर फू कहते हैं कि वो तो बस एक गलत फहमी थी, मैं तो बस इसलिए माफी मांग रहा था क्योंकि मुझे लगा कि निंग्यू ने आप सभी को परेशान किया होगा। जो सुनकर मिसेस जियांग शांत हो जाती है और हान मिस्टर फू से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, निंग्यू बहुत प्यारी है, वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। और निंग्यू को हक कर लेता है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि ये दोनों कितने प्यारे हैं ना। तो मिसेस जियांग गुस्से में कहती है कि चलो ड्रामा करना बंद करो, अगर मन हो तो साथ में डिनर कर सकते हैं। जैसे मिस्टर फू और निंग्यू एक साथ कहते हैं कि मन है, तो मिसेस जियांग हैरान हो जाती है और हाँ निंग्यू से कहते हैं कि तुम्हें पता है मेरी मॉम नूडल्स बहुत अच्छे बनाती है, आज वो हमारे लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी। जो सुनकर मिसेस जियांग के तो होश उठ जाते हैं। ऊपर से निंग्यू कहती है कि अगर फिश हो तो और भी अच्छा होगा। मिसेस जियांग गुस्से में हंसने का नाटक करते हुए कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम कहो, और गुस्से में खाना बनाने चली जाती है। देन जब वो सभी साथ में बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं तो टेबल पर इतना सारा खाना देखकर मिस्टर फू भुक्कड़ों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं और सारी डिशेस अपनी प्लेट में डाल देते हैं। जो देखकर मिसेस जियांग हैरान होकर कहती है कि क्या आज से पहले तुमने ये सब नहीं खाया। मिस्टर फू कुछ नहीं कहते और बस खाते रहते हैं। मिसेस जियांग भी खाना स्टार्ट करने वाली होती है, लेकिन तभी हान निंग्यू के लिए खाना सर्व करने के चक्कर में बार बार टेबल घुमा देता है। देन मिसेस जियांग जैसे ही सूप की तरफ हाथ बढ़ाती है तो उसे मिस्टर फू ले लेते हैं, जो देखकर वो तो बेचारी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और मेरा हो गया कहकर वहां से चली जाती है। देन मिसेस जियांग जब गुस्से में अपने रूम में होती है तो निंग्यू उनके लिए सूप लेकर आती है। मिसेस जियांग कहती कि आप यहाँ क्यों आई हो, क्या खाना बच गया था। वो कहती कि नहीं, मैं तो बस आपके लिए सूप लेकर आई थी, मुझे पता है कि आपको भूख लगी है। मिसेस जियांग ताना मारते हुए कहती है कि इस घर में तुम्हारे रहते हुए मेरे खाने की चिंता किसको होगी। निंग्यू कहती कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस हान की लाडली हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं और हान मिलकर आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जो सुनकर मिसेस जियांग सोचती है कि इसके ड्रामे तो देखो, और फिर हंसने का नाटक करते हुए कहती है कि बेटा तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस घर में तुम खुश रहो, बस यही काफी है, इसीलिए तुम्हारा जो मन करे वो ले लो। निंग्यू कहती कि क्या सच में, वैसे सच कहूँ तो मुझे आपका ये ब्रेसलेट बहुत पसंद है। मिसेस जियांग शॉक्ड हो जाती है और हंसते हुए अपना वो ब्रेसलेट उतार कर उसे पहना देती है और नाटक करते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इसे तुम ही रख लो। निंग्यू तो खुश हो जाती है। तभी निंग्यू थोड़ी और मस्ती करने के लिए भागकर मिसेस जियांग के बेडरूम में जाती है और वहां से उनके सारे ज्वेलरीज और ब्रेसलेट्स बाहर लाकर मिसेस जियांग से कहती है कि मैंने आपके लिए सूप लाया, उसके बदले आपने मुझे ये सब दे दिया, सच में आप दुनिया की बेस्ट मदर इन लॉ हो। ये बोलकर वो चली जाती है और मिसेस जियांग हैरान रह जाती है। एंड हान जब अपने रूम से नीचे जा रहा होता है तभी वो हॉल में निंग्यू और मिस्टर फू को बात करते हुए देखता है, जहाँ मिस्टर फू निंग्यू से कहते हैं कि प्लीज बस लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दो, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक बेहतरीन डील के बारे में बताया है, उसमें इन्वेस्ट करने से मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, प्लीज मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए, तुम हान से कहकर इतना तो कर ही सकती हो। निंग्यू कहती कि बकवास बंद करो, पहले ही आपने मेरा सौदा करके मुझे फंसा दिया है, अभी भी आपको चैन नहीं है। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या तुम अपने डेट के लिए इतना नहीं करोगी। निंग्यू कहती कि नहीं, मैं अब आपकी जाल में नहीं फंसूंगी और ना ही हान को फंसने दूंगी। जो सुनकर हान सोचता है कि मेरी वाइफ तो लॉयल निकली। तभी मिस्टर फू निंग्यू के ना मानने पर बच्चे की तरह जमीन पर लेटकर मुझे पैसे चाहिए कहकर रोने लग जाते हैं, जिसे देखकर निंग्यू हैरान हो जाती है और हान हंसने लग जाता है। तभी मिस्टर फू निंग्यू के पैर पकड़कर उससे पैसे मांगने लग जाते हैं। निंग्यू तो इरिटेट हो जाती है और उनके सर पर एक टपली देती है, जिससे कि मिस्टर फू वहीं बेहोश हो जाते हैं और निंग्यू उनके पैर को पकड़कर उन्हें घसीटकर वहां से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हान हॉल में बैठकर जब ड्रिंक कर रहा होता है तो वो सोचता है कि निंग्यू ने अपने लिए आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार क्या वो अपने डेट के लिए मेरे पास आएगी, और आएगी तो कैसे आएगी। ये बोलकर वो इमेजिन करने लग जाता है कि निंग्यू एक रैबिट की ड्रेस में उसके पास आती है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, जो इमेजिन करके वो खुद में ही हंसने लग जाता है। जैसा मिसेस जियांग वहां आकर देखकर कहती है कि इसे क्या हो गया। वो हान के पास जाती है। हान खुश होकर मिसेस जियांग के साथ नाचने लग जाता है और जब मिसेस जियांग कहती कि तुम्हें क्या हुआ तो हान कहते कि कुछ नहीं, मेरी एक मीटिंग है, अगर निंग्यू मुझे ढूंढे तो उसे स्टडी रूम में भेज देना। ये बोलकर चला जाता है। मिसेस जियांग कहती है कि पता नहीं इस लड़की ने इस पर क्या जादू कर रखा है, मैंने अभी उसे उसके बाप के साथ बाहर जाते देखा था, उन्होंने हॉल में जरूर कुछ बात की होगी। तो वो मैट से कहती है कि मेरे लिए हॉल की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। देन मिसेस जियांग सीसीटीवी फुटेज में ये देख लेती है कि कैसे मिस्टर फू निंग्यू को हां से पैसे मांगने को कह रहे हैं। वो वीडियो उतना ही देखती है और फिर गुस्से में लाल होकर कहती है कि मुझे पता था कि ये बाप बेटी कोई ना कोई गुल जरूर खिला रहे हैं। वो रोते हुए अपने हाथ को देखती है और कहती कि उस बदमाश ने मेरा ब्रेसलेट भी मुझसे ले लिया।
लेकिन इसके बाद वो खुद को शांत करती है और हंसते हुए कहती है कि अब देखो मैं तुम्हें हान की लाइफ से कैसे निकाल कर फेंकती हूँ। जिसके बाद मिसेस यांग बहुत सारी फीमेल मॉडल्स को अपने घर बुलाती है और उन्हें पैसे देकर उन्हें हान को सिड्यूस करने को कहती है। वो सभी रेडी हो जाते हैं। मिसेस यांग सोचती है कि इनमें से एक ना एक लड़की तो हान का ध्यान उस निंग्यू से भटका ही देगी, फिर उसे खाली हाथ ही मेरे घर से जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हान जब अपने ऑफिस में होता है तो मिसेस यांग के कहने पर वो सारी फीमेल मॉडल्स जिनके साथ एक गे मॉडल भी होता है वो लोग हान के ऑफिस में आ जाते हैं और हान को सिड्यूस करने लग जाते हैं। हान हैरान हो जाता है और गुस्से में उस गे मॉडल का हाथ मोड़ कर कहता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। वो सारी फीमेल मॉडल्स डर कर वहाँ से भाग जाती है और वो गे मॉडल कहते हैं कि हमें किसी ने तुम्हें सिड्यूस करने भेजा था, और वो भी भाग जाता है। जो सुनकर हान सोचता है कि जो निंग्यू ने उन्हें भेजा है। देन वो सभी मॉडल जब हान के ऑफिस से नीचे आ रहे होते हैं तो निंग्यू ने देखकर कहती है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि हम ऊपर बैठे आदमी को सिड्यूस करने गए थे, हमें इसके बदले पैसे मिले थे। वो हैरान होकर कहती कि मतलब हान को, और फिर सोचती कि जरूर ये डैड ने किया होगा, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उन सभी मॉडल्स को कुछ पैसे देती है, कहती कि जाओ और अब उसी आदमी को जाकर सिड्यूस करो जिसने तुम्हें हान को सिड्यूस करने को भेजा था। जो सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं और ओके बोलकर चले जाते हैं। मिस्टर जियांग जब अपने रूम में बैठे होते हैं तब वो सभी मॉडल्स वहाँ पर आते हैं और मिस्टर जियांग को पीछे से टच करने लगते हैं, जो देखकर मिस्टर जियांग को लगता है कि वो मिसेस जियांग है। लेकिन तभी जब वो पीछे मुड़कर उन सभी फीमेल मॉडल्स को वहाँ पर देखते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं और वो कहती कि तुम सब कौन हो और तुम अंदर कैसे आए। जो सुनकर वो सभी मॉडल्स उन पर कूद पड़ते हैं और उन्हें सिड्यूस करने लग जाते हैं, जिससे मिस्टर जियांग चिल्लाने लगते हैं। देन निंग्यू डरते हुए हान के पास आती है। हान थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जो सुनकर निंग्यू कहती कि मैं माफी मांगने आई हूँ, और फिर सोचती है कि डैड की वजह से इसे कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। तभी हान सोचता है कि ये इसे वो रैबिट ड्रेस पहनाने का अच्छा मौका है, तो वो निंग्यू का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास लेकर जाता है और उसे बेड पर रखा रैबिट ड्रेस दिखाकर कहता है कि इसे पहनो। वो हैरान हो जाती है। तभी हान कहता है कि खुद पहन लोगी या पहना दूं। तो वो नर्वस हो जाती है और कहती कि नहीं मैं खुद पहन लूंगी, और ड्रेस लेकर चली जाती है। देन निंग्यू वो ड्रेस पहनकर हान के पास आती है और कहती कि मैं डैड की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। आज के बाद मैं उन्हें तुम्हारे पास किसी लड़की को भेजने नहीं दूंगी। हान हैरान होकर कहता है कि ये तुम्हारे डैड का काम था। वो कहती कि हाँ, और किसका हो सकता है। तो हान खुश होकर निंग्यू को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे किस करने लग जाता है, जिसे निंग्यू भी एंजॉय करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फू वांग तियानबा नाम के एक मनी लेंडर के पास आते हैं, जो उसे लोन पर बहुत सारे पैसे देता है। मिस्टर फू के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। तियानबा का असिस्टेंट कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि बॉस तुम्हें पैसे दे देंगे। मिस्टर फू हाँ बोलकर पैसे लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी तियानबा कहता है कि रुको, जाने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। वो मिस्टर फू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और मिस्टर फू एक्साइटेड होकर बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जो देखकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। इधर निंग्यू जब घर में अकेले ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी मिसेस जियांग मिस्टर जियांग को दौड़ाते हुए वहां लेकर आती है और कहती कि बुढ़े कहीं के, इस एज में भी तुम्हें जवानी चढ़ी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन फीमेल मॉडल्स को घर बुलाने की। तो मिस्टर जियांग कहती कि मेरा विश्वास करो, मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया था। मिसेस जियांग उन्हें चप्पल फेंक कर मारती है और मिस्टर जियांग बचकर वहां से भाग जाते हैं, जो देखकर निंग्यू हंसने लग जाती है। देन हान का असिस्टेंट हान के पास आता है और उसे तियानबा और उसके असिस्टेंट की फोटो देकर कहता है कि ये वांग तियानबा और उसका असिस्टेंट है। ये दोनों फेक कॉन्ट्रैक्ट से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और मिस्टर फू भी इनका शिकार हो गए। उन्होंने बिना पढ़े ही उनके स्कैम वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है और सबसे बड़ा नुकसान भी उन्हें ही हुआ है। जो सुनकर हान हंसते हुए कहते हैं कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो असिस्टेंट से कहते हैं कि ये काम करो, जाओ और जाकर उस वांग तियानबा को वार्निंग दो, मैं नहीं चाहता कि वो मिस्टर फू को परेशान करे। और फिर वो निंग्यू को असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है बॉस, और चला जाता है। वही दूसरी तरफ तियानबा और उसका असिस्टेंट मिस्टर फू के पैंट्स खोलकर उन्हें रस्सी से बांध देते हैं और उन्हें चाकू दिखाकर पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। मिस्टर फू रोते हुए कहते कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा। तियानबा कहता है कि बकवास बंद करो, अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उन्हें हर्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी हान का असिस्टेंट आ जाता है। तियानबा कहते कि अब तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। असिस्टेंट उसके प्राइवेट पार्ट पर एक जोर का किक मारता है और कहते हैं कि हमारे बॉस मिस्टर हान ने मुझे तुम्हें वार्निंग देने भेजा है। तियानबा हैरान होकर कहता है कि मिस्टर जियांग हान ने, और डरते हुए असिस्टेंट से माफी मांगता है और कहते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है। मिस्टर फू सोचते हैं कि ये भी मिस्टर हान से डरता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तियानबा के इस फ्रॉड बिजनेस के पीछे मिस्टर हान का ही हाथ है। मुझे निंग्यू को ये सब बताना पड़ेगा, मैं उसे कहूंगा कि वो हान को डिवोर्स देते हैं। ये बोलकर वो मौके का फायदा उठाकर पति गली से निकल लेते हैं, जो देखकर असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है।
वही इधर निंग्यू जब अपने बेडरूम में होती है तो अपने लैपटॉप पर हान को सिड्यूस करने के अलग अलग तरीके सर्च कर रही होती है, जिसे हान चुपके से पीछे से आकर देख लेता है और हंसते हुए कहता है कि क्या इसमें मजा आ रहा है। निंग्यू दंग रह जाती है और लैपटॉप बंद करके कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हान उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे टच करते हुए कहता है कि मुझे अट्रैक्ट या सीड्यूस करने के लिए तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारा ये अट्रैक्टिव फिगर ही मुझे तुम्हारे पास खींच लाने के लिए काफी है। ये बोलकर हान उसे सीड्यूस करते हुए उसे किस करने वाला होता है, तभी उन्हें बाहर से मिस्टर फू के चिल्लाने की आवाज आती है। तो दोनों रुक जाते हैं और निंग्यू कहती है कि अब ये यहाँ क्यों आए हैं। देन निंग्यू हान के साथ मिस्टर फू से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि डैड क्या हुआ, अब चिल्ला क्यों रहे हैं। वो गुस्से में हान को देखकर कहते हैं कि मैं आज तुम्हें इस आदमी की सच्चाई बताने आया हूँ। निंग्यू कहती कि आप क्या कह रहे हैं, अब मैं आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। जो सुनकर हान निंग्यू से कहता है कि क्या मैं अकेले में डैड से बात कर सकता हूँ। मिस्टर फू डरते हुए कहते कि अकेले में क्यों, लेकिन निंग्यू ओके बोलकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर हान डोर बंद करके मिस्टर फू को घूरते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर फू डरते हुए कहते हैं कि अब तुम मुझे नहीं डरा सकते हैं, मुझे पता है कि तुमने ही तियानबा को मुझसे पैसे लूटने को कहा था। हान कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मेरा हाथ है। मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ, मैंने देखा था तुम्हारे असिस्टेंट को उसे धमकाते हुए, तुम मुझसे और झूठ नहीं बोल सकते हैं। हान कहते कि अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, मैंने उसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, मुझे उन्हें तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दे देना चाहिए था। मिस्टर फू डर जाते हैं, रोते हुए कहते कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना ही नहीं चाहिए था, मैं ही बेवकूफ था जो 80 मिलियन के लिए निंग्यू को तुम्हारे पास भेजा। जो सुनकर हान गुस्से में कहते कि अच्छा, तो फिर जाओ उसे सब सच बता दो कि कैसे मैं जानबूझकर तुम्हारे ट्रैप में फंसा ताकि उसे अपना बना सकूं। तभी निंग्यू डोर ओपन करके अंदर आ जाती है, जो देखकर हान और मिस्टर फू दोनों हैरान हो जाते हैं। निंग्यू हान से कहती है कि तुमने जो अभी कहा क्या वो सच था। जो सुनकर हान खामोश हो जाता है, जिसे देखकर निंग्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हान से कहती है कि तुम्हें पहले से पता था कि ये एक ट्रैप है, तुम जानबूझकर मासूम बनने का नाटक करते रहे ताकि तुम मुझे बेवकूफ बना सको, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर हान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और मिस्टर फू निंग्यू के पास जाकर कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये आदमी ठीक नहीं है। अच्छा वो तुमने इसका असली चेहरा देख लिया, देखो इसने मेरा भी क्या हाल किया है। जो सुनकर हान गुस्से में मिस्टर फू का कॉलर पकड़कर उन्हें बाहर निकाल देता है और डोर को अंदर से बंद कर देता है। फिर वो निंग्यू से कहता है कि मैंने जो कहा वो सब कुछ सच है। वो निंग्यू को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, मासूम बनने का नाटक किया, अब तुम मुझसे नफरत करोगी ना। जो सुनकर निंग्यू कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसे टेबल से टिका देता है और उसके हाथ पीछे करके उसे किस करने लग जाता है, जो देखकर निंग्यू रोने लग जाती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद हान निंग्यू को गोद में उठाकर नीचे ला रहा होता है। तब हान और निंग्यू को ऐसे देखकर मिसेस जियांग हैरान हो जाती है और कहती कि ये सब क्या है। हान कहता है कि कुछ नहीं, आज के बाद से मेरी परमिशन के बिना निंग्यू घर से बाहर नहीं जाएगी। ये बोलकर वो निंग्यू को लेकर चला जाता है, जो देखकर मिसेस जियांग कंफ्यूज्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग्यू जब सोकर उठती है तो उसे प्यास लगती है। जैसे वो पानी लेने जाती है, उसे वहाँ हान का नोट मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि मेरे आने का वेट करना। तभी निंग्यू की कमर में दर्द होता है और वो रात के इंसिडेंट को याद करके गुस्से में कहती है कि मेरी परमिशन के बिना वो मेरे साथ कैसे कर सकता है। मैं उससे इसका जवाब लेकर रहूंगी। और बाहर जाने के लिए जैसे ही रूम का डोर ओपन करती है तो देखती है कि हान के दोनों असिस्टेंट बाहर खड़े हैं। तो निंग्यू को देखकर कहते हैं कि मिस निंग, मिस्टर हान ने हमें यहाँ पहरा देने को कहा है, उनकी परमिशन के बिना आप बाहर नहीं जा सकती। तो निंग्यू वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन असिस्टेंट उसे पकड़कर वापस अंदर ले आते हैं। फिर अपना मोबाइल देकर कहते हैं ये वीडियो बॉस ने आपको दिखाने को कहा था। निंग्यू वो वीडियो देखती है जिसमें हान कह रहा होता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। जो सुनकर निंग्यू फ्रस्ट्रेट हो जाती है। असिस्टेंट उसे एक रस्सी देकर कहता है कि ये मिस्टर हान की फांसी की रस्सी है। जो सुनकर वो रस्सी ले लेती है और गुस्से में डोर बंद करके हान को गालियां देने लग जाती है। लेकिन तभी मिस्टर फू, जो कि बाहर घर के नीचे खड़े होते हैं, वो नीचे से निंग्यू को आवाज लगाते हैं। जैसे निंग्यू बाहर देखती है तो वो कहते कि जल्दी से कुछ पकड़ कर नीचे आओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। निंग्यू उस रस्सी को मिस्टर फू की तरफ फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में निंग्यू मिस्टर फू के साथ उनके घर पर होती है, जहाँ पर मिस्टर फू हान की फोटो दिखाकर समझाते हुए कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक आदमी है और गुंडे जैसी इसकी पर्सनालिटी है, अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। निंग्यू कहती कि डैड, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है। मिस्टर फू कहते कि बकवास बंद करो, तुम सच जानकर भी उसके साथ कैसे ले सकती हो। जो सुनकर निंग्यू हंसते हुए उसके और हान के फर्स्ट नाइट के सीन को याद करती है और कहती कि क्योंकि वो बहुत हैंडसम और हेल्दी है। सुनकर मिस्टर फू हैरान हो जाते हैं और फिर कहते कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, हमें जल्दी से यहाँ से कहीं निकलना होगा। निंग्यू कहती कि नहीं, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी आपको हम दोनों के बीच आने का कोई हक नहीं है, मैं उससे बात करके उसे सब समझा दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है।
देन निंग्यू जब रात को घर जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रही होती है, तभी एक राइडर जिसका नाम सेंगयांग होता है, वो वहां पर आता है। निंग्यू उसकी बाइक को रोकती है और उसके पीछे बैठ जाती है। तो यांग कहते हैं कि ओ मैडम, ये कोई रैपिडो नहीं है। तो निंग्यू रोने का नाटक करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है, प्लीज मुझे वहां ले चलो। तो यांग कहते हैं कि ठीक है, अब रोना बंद करो, और उसे एक हेलमेट देता है और लेकर चला जाता है। वही दूसरी तरफ हान जब ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट बताता है कि निंग्यू भाग गई। हान हैरान होकर कहता है लेकिन कैसे है और वो कहाँ है। असिस्टेंट कहता है कि जीपीएस के हिसाब से वो कहीं जा रही है। इधर बाइक की स्पीड की वजह से निंग्यू को उल्टी आने लगती है और वो यांग से कहती है कि तुम बाइक इतनी तेज क्यों चलाते हो। वो कहता है लेकिन ये तो मेरी लोवेस्ट स्पीड थी। तभी हान भी निंग्यू को ट्रैक करके वहां आ जाता है और कहते है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर यांग को देखकर सोचता है कि ये तो यूसेंग ग्रुप का हायर है, इसका निंग्यू से क्या कनेक्शन। तभी हान निंग्यू को अपने पास आने को कहता है। तो यांग निंग्यू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी पालतू जानवर है जो तुम इसे ऑर्डर दे रहे हो। जो सुनकर हान निंग्यू को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है और जियांग फैमिली की डॉटर इन लो भी, इसीलिए मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। जो सुनकर यांग सोचता है कि जियांग फैमिली, कहीं ये जियांग हान तो नहीं। वो हान से कहता है कि तुमने इसे धोखा क्यों दिया। निंग्यू डर जाती है और यांग से कहती है कि एक्चुअल में लिप के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, इसने कोई धोखा नहीं दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलकर यांग को कुछ पैसे देती है, लेकिन यांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और बाइक पर बैठकर कहता है कि हम फिर मिलेंगे और वहां से चला जाता है। जिसे देखकर निंग्यू एम्बेरस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग्यू हान के साथ उसके ऑफिस में होती है, जहाँ हान उससे कहता है कि तुम ऐसे ही किसी गुंडे के साथ कैसे भाग सकती हो। निंग्यू गुस्से में कहती कि वो गुंडा नहीं था, उसने मेरी हेल्प की थी, और गुंडे वाली हरकत उसे कहते जो तुमने सुबह की, तुम मुझे घर में कैद कैसे कर सकते हो। हान सॉक्ड होकर कहते कि लेकिन वो अलग बात है। निंग्यू हान को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती कि मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम्हें सच में डेट के प्लान के बारे में पता था, क्या तुम जानबूझकर उनके ट्रिप में फंसे थे। तो हान थोड़ा डर जाता है और कहता है कि एक्चुअल में मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा अंकल फूतू में लेकर चले जाएंगे, इसीलिए मैंने उन्हें रोकने के लिए ऐसा कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। जो सुनकर निंग्यू भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और हान के गाल पर हाथ रखकर कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो पहले ही बता देते, मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। तो हान उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोककर कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम ऑफिस में हैं। तो वो कहता है कि तो क्या हुआ, वैसे भी हम मैरिड हैं। दूसरी तरफ सीसी नाम की लड़की हान के ऑफिस के बाहर उनकी आवाजें सुन रही होती है और उनकी आवाज सुनकर हंसती है। जो देखकर असिस्टेंट कहता है कि मिस सीसी माफ करना, लेकिन बॉस शायद किसी काम में बिजी है, आप कॉन्फ्रेंस रूम में चलकर उनका वेट कर सकती है। जो सुनकर सीसी खुश हो जाती है और सोचती कि मैंने सुना था कि मिस्टर हान को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये तो बड़े रंगीन मिजाज के हैं, मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सोचकर खुश होकर असिस्टेंट के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हान निंग्यू के साथ अपने ऑफिस में ही इंटीमेट हो जाता है और फिर निंग्यू से कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और सीसी से मिलने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है, जहाँ पर सीसी हान के नेक पर लव बर्ड देख लेती है और फिर खड़े होकर कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मिस्टर हान आज मूड में है तो मैं आज आपको यहाँ नहीं बल्कि किसी होटल में बुलाती हूँ। ये बोलकर टेबल पर चढ़ जाती है और हान को इम्प्रेस करने के लिए अपनी अदाएं दिखाने लग जाती है। जिसे देखकर हान गुस्से में उसे एक बोतल फेंक कर मारता है, जिससे बचने के चक्कर में वो नीचे गिर जाती है और हान कहते कि सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। जो सुनकर सीसी सोचती है कि तेरी उम्र सही ही थे, ये सच में एक सन की है। तभी हान कहता है कि वैसे पूरे 3 मिनट से मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा है, उसे देखे बिना मेरा मन नहीं लगता, इसलिए अब मैं चलता हूँ। सीसी हैरान होकर कहती कि आप शादीशुदा है। हान कहता है कि हाँ, अभी अभी तो मैं ऑफिस में अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आया हूँ और फिर से उसके पास ही जा रहा हूँ, ये बोलकर चला जाता है और सीसी को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद सीसी जब कॉन्फ्रेंस रूम में खड़े होकर कॉल पर किसी से बात कर रही होती है, तभी निंग्यू कॉफी लेकर आती है और सीसी को हेलो कहती है। तो सीसी उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की के लिए हान मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है, तुम्हें देखकर तो लगता है कि मैं आसानी से तुमसे जीत जाऊंगी। ये बोलकर निंग्यू को पुश कर देती है, जिससे कि उसकी कॉफी नीचे गिर जाती है। तभी निंग्यू सीसी से कहती है कि तुम तो मैं सीसी हो ना, जो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर लोगों के हस्बैंड पर डोरे डालती हो। इसे गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं तिहाने ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। और तुम बस एक मामूली देहाती लड़की हो, तुम हान के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं हो। तो निंग्यू कहती कि हाँ, तभी तो उसने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी की है। ये बोलकर गुस्से में सीसी का हाथ मोड़ देती है और सीसी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन निंग्यू उसका हाथ पकड़कर उसे पुश करके कहती है कि अपनी औकात में रहो। देन सीसी को बाहर से हान की आवाज आती है, तो वो जानबूझकर थियाने और जियांग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को फाड़कर फेंक देती है और निंग्यू से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़कर फेंकने की, ये कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट था।
तभी हान भी अंदर आ जाता है, जिसे निंग्यू नहीं देख पाती है और सीसी उसे देखकर नाटक करते हुए निंग्यू से कहती है कि और वैसे भी तुम बेवजह ही मुझसे जल रही हो, मेरे और मिस्टर हान के बीच कुछ भी नहीं है। जो सुनकर हान सोचता है कि क्या इस लिटिल रैबिट को जलन हुई थी, लेकिन तभी निंग्यू कहती है कि किसने कहा कि मैं जेलस हूँ, मैं तो कह रही थी तुम खुद जाकर मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करो, लेकिन अफसोस कि मेरे हस्बैंड तुम्हें घास भी नहीं डालेंगे। जो सुनकर सीसी गुस्से में लाल हो जाती है और हान हंसते हुए वहां आकर निंग्यू की कमर पर हाथ रख देता है। निंग्यू हैरान होकर सोचती है कि क्या इसने सब कुछ सुन लिया। सीसी उस कॉन्ट्रैक्ट फाइल के टुकड़े उठाकर हान से कहती है कि मिस्टर हान देखिए, इस निंग्यू ने इस कॉन्ट्रैक्ट फाइल को फाड़ कर फेंक दिया, क्या आप ऐसे ही इसे मनमानी करने देंगे। निंग्यू सोचती है कि मैं जॉबलेस हूँ, कहीं मैं सच में हान पर बोझ तो नहीं बन रही। लेकिन तभी हान असिस्टेंट से कहता है कि जाओ कॉन्ट्रैक्ट की एक और कॉपी लेकर आओ। ऑफिस में जब हान निंग्यू और सीसी के साथ बैठा होता है तो हान कॉन्ट्रैक्ट की एक और कॉपी निंग्यू को देता है। निंग्यू कहती कि मैं इसका क्या करूं। सीसी कहती कि इसे अच्छे से देखो, देखो ये अमाउंट कितनी बड़ी है, तुम्हारी वजह से मिस्टर हान इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं होने देंगे। तभी हान कहता है कि ये किसने कहा, अगर निंग्यू नहीं चाहती तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे किसी काम का नहीं है, इसे भी फाड़ कर फेंक दो। जो सुनकर सीसी के तो होश उड़ जाते हैं और निंग्यू खुश होकर कहती कि क्या सच में, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ देती है। जो देखकर सीसी गुस्से में वहां से चली जाती है और निंग्यू खुश होकर हान को देखकर सोचती है कि अब मैं भी अपने लिए एक जॉब ढूंढ कर रहूंगी और तुम्हारी तरह कामयाब बनूंगी। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर निंग्यू अपने रिज्यूमे रेडी करके अलग अलग कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन हर जगह से उसे उसके लो वर्क एक्सपीरियंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा करते करते वो 6 कंपनी में इंटरव्यू देती है, लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है और एक कंपनी के बाहर बैठकर पानी पीने के लिए बोतल निकालती है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता। वो गुस्सा कर ही रही होती है कि तभी यांग वहां आकर उसे एक पानी की बोतल देता है और कहता है कि कहा था ना हम फिर मिलेंगे। वही दूसरी तरफ हान इतनी रात तक निंग्यू के घर न आने की वजह से परेशान होकर उसे कॉल कर रहा था, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जो देखकर वो गुस्से में असिस्टेंट से कहता है कि वो कहाँ है, अभी के अभी पता करो। इधर यांग निंग्यू को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जो कि एक्चुअल में उसकी सेंग फैमिली का ही रेस्टोरेंट होता है। निंग्यू खाना देखकर तुरंत उस पर टूट पड़ती है। यांग कहता है कि शायद तुम्हें बहुत भूख लगी थी। वो कहती कि हाँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तभी यांग निंग्यू के बैग में उसका रिज्यूमे देखकर कहता है कि क्या तुम जॉब ढूंढ रही थी, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। निंग्यू कहती कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं खुद मेहनत से पैसे कमाना चाहती हूँ। वैसे ये बताओ कि ये जगह तो महंगी होगी ना। वो कहता है कि हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। निंग्यू कहती कि ठीक है, आज बिल मैं पे करूंगी। वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए फोन ओपन करती है, लेकिन फोन को स्विच ऑफ देखकर हैरान हो जाती है। तभी एक वेटर कहता है कि आपको बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो हमारे यंग मास्टर की फ्रेंड हैं। यांग हैरान हो जाता है और निंग्यू भी हैरान होकर कहती कि यंग मास्टर। तभी यांग सिचुएशन हैंडल करते हुए उस वेटर को इशारा करता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि हाँ, एक्चुअल में ये मेरा अंकल है। जो सुनकर वो वेटर हैरान हो जाता है। तभी यांग उस वेटर को निंग्यू का रिज्यूमे देता है और कहता है कि अंकल, क्या आप निंग्यू की जॉब पाने में हेल्प कर सकते हैं। वो वेटर नाटक करते हुए कहते कि हाँ, क्यों नहीं। यांग निंग्यू से कहते कि देखा, अरे अंकल तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो निंग्यू खुश हो जाती है और यांग से हैंडशेक करके उसे थैंक्स कहती है। लेकिन तभी हान वहां आ जाता है और निंग्यू को यांग से हैंडशेक करता देखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके हाथों को साफ करने लग जाता है। तो यांग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हान कहता है कि तुम्हें इससे क्या। वो टेबल पर रखा खाना देखकर कहता है कि तुम ये सड़ा हुआ खाना खा रही थी। यांग हैरान हो जाता है, लेकिन निंग्यू कहती कि तुम चिंता मत करो, ये बहुत टेस्टी था। हान थोड़ा जेलस हो जाता है और पेट दर्द का नाटक करने लग जाता है। जो देखकर निंग्यू उसे हक कर लेती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हम हॉस्पिटल चले। हान कहते कि हाँ, तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं बिल पे करके आता हूँ, फिर हम चलेंगे। तो निंग्यू ओके बोलकर चली जाती है। देन हान यांग से कहते हैं कि लगता है तुम सेंग फैमिली को खुश नहीं देखना चाहते। क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बताया कि जियांग खान से पंगा मत लेना। यांग कहता है कि मेरे डैड तो क्या, बल्कि इस दुनिया में कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं जिससे चाहे प्यार करूँ, तुम्हें उससे क्या। हान कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जिससे चाहे प्यार करते हो, लेकिन वो मेरी वाइफ है, क्या उससे दूर रहने के लिए इतना काफी नहीं है। यांग कहता है कि नहीं। तो हान उसे एक जोर का पंच लगाता है और कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो यांग भी गुस्से में चेयर लेकर उसे हान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हान उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि जब तुम थैली में थे तब मैं पहली में था, ये बोलकर चला जाता है। देन हान जैसे ही कार में बैठता है, निंग्यू कहती कि अच्छा हो तुम आ गए, दर्द कैसा है, चलो जल्दी से सीट बेल्ट लगाओ, हम अभी के भी हॉस्पिटल जाएंगे। तो हान खुश होकर कहते कि हाँ और निंग्यू से लेकर चली जाती है। वही दूसरी तरफ वो वेटर आकर यांग को उठाता है और कहता है कि यंग मास्टर, मिस्टर हान ने तो आपकी रिब्स तोड़ दी, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। तो यांग कहता है कि उसने इतनी अच्छी फाइटिंग कहाँ से सीखी है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। हान निंग्यू के साथ हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में होता है।
डॉक्टर हान की रिपोर्ट देखकर सोचते हैं कि ये पेशेंट तो पूरी तरह हेल्दी है, फिर इसने वीआईपी वार्ड के लिए इतने पैसे क्यों दिए। वो निंग्यू से कुछ कहने वाले होते हैं, तभी हान गुस्से में उन्हें कुछ इशारे करता है। तो वो सब कुछ समझकर निंग्यू से कहते हैं कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, ये बस टेंशन की वजह से। अच्छा होगा आप इनका अच्छे से ख्याल रखें। तो निंग्यू कहती कि ठीक है डॉक्टर। देन निंग्यू हान के लिए कुछ खाना लेने के लिए जा रही होती है, तो हान उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा देता है और कहते कि प्लीज तुम जॉब पर मत जाना। वो कहती लेकिन क्यों, मुझे अपने दम पर कुछ करना है। तो हान रोने का नाटक करता है और कहते कि लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ जॉब पर जाती है, तो लोग कहेंगे कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ जो अपनी वाइफ से काम करवाता हूँ। कि तुम ऐसा चाहती हो। तो निंगी उसे चुप करवा कर कहती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ये अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो हान गुस्से में कहते कि तो फिर जाओ, मैं समझ लूंगा कि तुम्हें मेरी रेपुटेशन की कोई वैल्यू नहीं है। ये बोलकर ब्लैंकेट के अंदर जाकर फिर से रोने लग जाता है। तो निंगी परेशान होकर कहती कि ठीक है बाबा, नहीं करूंगी जॉब, आप तो खुश हो ना। वो खुश होकर ब्लैंकेट से बाहर आता है और निंगी को हक करके कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ। देन निंगी उसे अच्छे से सुलाकर वहां से जा रही होती है, तभी हान उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम मेरे साथ सो। तो निंगी ओके बोलकर उसकी साइड में सो जाती है और हान भी खुश होकर उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब निंग्यू हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर होती है, तभी यांग वहाँ टूटे हुए हाथ के साथ आता है। निंग्यू कहती कि तुम्हें क्या हो गया। यांग कहते कि कुछ नहीं, बस कल एक कमीने आदमी से लड़ाई हो गई। निंग्यू कहती कि अच्छा, वैसे मैं कैंटीन जा रही थी, क्या तुम भी कुछ खाना पसंद करो क्या। वो कहता कि हाँ क्यों नहीं। और निंग्यू के साथ जा ही रहा होता है कि तभी हान आ जाता है और यांग को निंग्यू के साथ देखकर उसे एक जोर का पंच लगाता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। निंग्यू हैरान होकर हान से कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, और यांग को उठाती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना। हान बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और ऊपर से निंग्यू उसे कैंटीन का कार्ड देकर कहती है कि मैं यांग को वार्ड में लेकर जा रही हूँ, तुम इसके लिए भी कुछ खाने को ले आना। और वो यांग को लेकर चली जाती है, जिसे देखकर हान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। देन निंग्यू यांग को वार्ड में लेकर आती है और कहती कि हान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, उसने पहली बार ऐसा किया है। यांग कहते कि कोई बात नहीं, वैसे मैंने अपने अंकल की कंपनी में तुम्हारी जॉब की बात कर ली है, तुम कभी भी ज्वाइन कर सकती हो। निंग्यू कहती कि थैंक्स, लेकिन हान नहीं चाहता कि मैं जॉब करूं, इसलिए अब मैं जॉब नहीं करूंगी। यांग हैरान होकर कहता है लेकिन क्यों, वो इस तरह तुम्हारी आजादी कैसे छीन सकता है। तभी हान खाना लेकर आता है और निंग्यू से कहता है कि मैंने जो किया बहुत गलत था, मुझे अकेले में यांग से माफी मांगनी है। तो निंग्यू खुश हो जाती है और उन दोनों को अकेले छोड़ कर चली जाती है। यांग हान से कहता है कि तो क्या अब तुम्हें फिर से मुझे मारना है। हान कहते कि नहीं, मुझे बस ये कहना है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यांग कहते कि उससे उसकी आजादी छीन लेना और उसे जॉब ना करने पर मजबूर करना, क्या ये प्यार है। हान गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता भी है जॉब करना कितना मुश्किल होता है। पहले काम का प्रेशर, फिर टाइम का प्रेशर और उसके बाद और टाइम का प्रेशर, जिसके बाद उसे मिलेगा क्या, कुछ चिल्लर भर पैसा। और मैं निंग्यू को प्रिंसेस की तरह रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह भी किससे रहा हूँ जिसने जो भी कमाया अपने बाप के दम पर। जब खुद मेहनत करोगे तो समझ आएगा कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। यांग कहते कि क्या तुम उसे बस घर में कैद कर दोगे। हान कहते कि वो मेरी वाइफ है, इसलिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं मुझे मत सिखाओ। ये बोलकर चला जाता है। देन हान सीधे निंग्यू के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि निंग्यू सैड होकर अपने रिज्यूमे देख रही होती है। तो हान उसके पास जाता है और कहते कि अगर तुम्हें इतना ही मन है तो तुम जो कर सकती हो। वो खुश होकर कहती कि क्या सच में। वो कहते कि हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें जियांग ग्रुप के ही डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। तो निंग्यू कहती कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो ये कि ऑफिस में तुम किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगे और कोई भी मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। जो सुनकर हान थोड़ा सोचता है और फिर ठीक है कह देता है। तो निंग्यू बहुत खुश हो जाती है और कहती कि तुम कितने अच्छे हो, और उसे किस करके चली जाती है, जिससे हान भी खुश होकर असिस्टेंट को कॉल करता है और कहते कि कल निंग्यू डिजाइन डिपार्टमेंट में आने वाली है, जल्दी से डिजाइन डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ा दो और हाँ उसका ख्याल रखना, लेकिन उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर जियांग ग्रुप में डिजाइन डिपार्टमेंट की मैनेजर जाओ अपने दो फीमेल एम्प्लॉयज कियान और किंग के साथ निंग्यू के वेलकम के लिए पोस्टर लेकर खड़ी होती है, जिसे देखकर एक दूसरी एम्प्लॉय जिसका नाम साओमी होता है वो कहती कि ये सब किस लिए है। जाओ कहती कि आज हमारे सीईओ की वाइफ डिजाइन डिपार्टमेंट में आ रही है, हमें उनका ही वेलकम करके मिस्टर हान को इम्प्रेस करना है। तो साओमी कहती है कि क्या ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। कियान कहती कि बकवास बंद करो, वो सीईओ की वाइफ है, उनका वेलकम करना हमारा फर्ज है। तभी हम देखते हैं कि निंग्यू सीधे साधे कपड़ों में खुश होकर ऑफिस में एंट्री करती है, जिसे देखकर जाओ और वो एम्प्लॉय पोस्टर लेकर उसके आगे आ जाते हैं, जो देखकर निंग्यू खुश होकर बुके लेने के लिए आगे आती है। तभी एक एम्प्लॉय से पुश कर देती है। निंग्यू हैरान हो जाती है। तभी पीछे से एक और लड़की जिसका नाम भी कोइंसिडेंट से यू होता है, वो एक्सपेंसिव कपड़े में वहां पर आती है।
जो देखकर वो सभी उसे सीईओ की वाइफ समझ लेते हैं और उसका वेलकम करने लग जाते हैं। तभी निंग्यू ये सब इग्नोर करके यू उसे हाथ में लाने की कोशिश करती है, लेकिन कियान उसे पुश करके कहती कि अपने हाथ पीछे रखो, तुम्हारी ड्रेस देखकर लगता है कि तुमने ये सेल से बाय की है। जो देखकर निंग्यू काफी गुस्सा हो जाती है। तभी यू सभी से कहती है कि मेरा नाम नी यू है, मैं यहाँ की नई एम्प्लॉय हूँ। जो सुनकर जाव याद करती है कि असिस्टेंट ने उसे कहा था कि आज सीईओ की वाइफ निंग्यू ऑफिस ज्वाइन करने वाली है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो वो सोचती है कि शायद उसने नीयू कहा होगा और वो बुके देकर उसका वेलकम करती है और निंग्यू से गुस्से में कहती कि तुम नई लड़की, जाओ जाकर काम करो। तो निंग्यू गुस्से में कहती है कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम। लेकिन इतने में ही जाओ कहती कि बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना। निंग्यू कहती कि तुमने उस लड़की का वेलकम किया, मेरा क्यों नहीं। तो जाओ निंग्यू के पास आती है और उसे धीरे से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को सीईओ की वाइफ से कंपेयर करने की। निंग्यू हैरान रह जाती है और कहती कि सीईओ की वाइफ, ये आपसे किसने कहा। जाओ कहती कि इससे तुम्हें क्या। ये सब यू सुन लेती है और सोचती है कि मैं और सीईओ की वाइफ। और ये सब देखकर निंग्यू सोचती है कि लगता है ना कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मेरी आइडेंटिटी हाइड है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही दूसरी तरफ यू इस सिचुएशन का फायदा उठाकर सभी से कहती है कि तो आप सभी को मेरे बारे में पता चल गया, मैं तो बस नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर रहना चाहती थी। जाओ कहती कि ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है, चलिए मैं आपको आपकी वर्किंग टेबल पर ले चलती हूँ। ये बोलकर जाओ उसे वीआईपी वर्किंग स्टेशन पर लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी टेबल और चेयर से लेकर हर चीज वीआईपी और प्रीमियम होती है। जो देखकर यू तो बहुत खुश हो जाती है और टेबल पर बैठ जाती है। जो देखकर निंग्यू भी खुश होकर वहां पर आती है और कहती कि क्या मुझे भी ऐसी जगह मिलेगी। जाओ गुस्से में उसे उसके वर्किंग स्टेशन की तरफ पूछ कर देती है, जो सब कुछ बिखरा होता है और काफी गंदगी भी होती है। निंग्यू को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो टेबल और फाइल्स अरेंज करने लग जाती है। जो देखकर साओमी भी उसकी हेल्प करती है, तो निंग्यू उसे थैंक्स कहती है। देन हम देखते हैं कि जाओ यू और बाकी एम्प्लॉयज के हिस्से के सारे काम के फाइल्स निंग्यू के टेबल पर लाकर रख देती है और कहती है कि आज रात तक ये सारा काम पूरा हो जाना चाहिए, उसके पहले घर जाने के बारे में सोचना भी मत। जो सुनकर निंग्यू और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो फाइल्स लेकर उसे पीछे से जाओ के ऊपर फेंकने ही वाली होती है। तभी हानवा आ जाता है, जिसे देखकर निंग्यू रुक जाती है और वापस अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जिसे देखकर हान खुश होकर निंग्यू को ही देख रहा होता है, लेकिन तभी यू को एक गलतफहमी हो जाती है कि हान उसी को देख रहा है, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाती है और हान वहां से चला जाता है। देन निंग्यू वो सारी फाइल्स लेकर जाओ के पास जाती है और उसे उसके टेबल पर पटक कर कहती है कि ये सारे काम मेरे नहीं है, फिर मैं ये क्यों करूं। जाओ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। लेकिन तभी यू निंग्यू से कहती है कि ये मैंने सिर्फ जाओ ने तुम्हारे भले के लिए किया है, इससे तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस होगा। निंग्यू कहती कि बकवास बंद करो, खुद तो तुम्हें कुछ करना नहीं है और ज्ञान देने में आगे आ रही हो। सामी खुश होकर सोचती है कि ये कितनी डेयरिंग है। तभी जाओ निंग्यू से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस यू से ऐसे बात करने की, मैं अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। निंग्यू कहती कि किस हक से आप मुझे जॉब से निकाल रही है। जाओ कहती कि एक मैनेजर के हक से। निंग्यू गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है और कहती कि तो फिर चलो हम साथ में सीईओ ऑफिस चलते हैं, वही फैसला करेंगे कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं और जाओ सोचती है कि एक नई इंटर्न के लिए मैं हंगामा नहीं कर सकती, वरना बहुत गुस्सा करेंगे। तो वो खुद को शांत करके निंग्यू से माफी मांगती है और उसे बस एक फाइल देकर कहती है कि ये लो, शाम तक मुझे पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड की पीपीटी बना कर दो। तो निंग्यू हैरान होकर कहती कि ये इतनी जल्दी इम्पॉसिबल है, लेकिन साउमी कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। निंग्यू कहती कि तुम कितनी अच्छी हो और फिर फाइल लेकर अपने वर्किंग टेबल पर जाती है, जिसे देखकर कियान और किंग हंसते हुए कहते हैं कि 2 लोगों के लिए भी ये काम एक दिन में इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में निंग्यू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चेयर पर बैठकर पीपीटी बनाने का काम स्टार्ट कर देती है, जिसे देखने के लिए हान वहां पर आता है और पेंटिंग को देखने के बहाने निंग्यू को इशारा करता है। लेकिन निंग्यू इतनी बिजी होती है कि उसे देखती भी नहीं है, जिससे वो वहां से चला जाता है। फिर वो कई बार अलग अलग बहाने से वहां आकर निंग्यू की अटेंशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन निंग्यू बस अपने काम पर फोकस करती है और वो फिर से चला जाता है। दूसरी तरफ यू और कियान को लगता है कि हान यू को देखने आ रहा है, जिससे कि वो सब खुश हो जाते हैं। देन लंच ब्रेक में हान निंग्यू को मैसेज करता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन निंग्यू इतनी ज्यादा बिजी होती है कि वो उसका मैसेज भी नहीं देखती है। तो हान असिस्टेंट से कहता है कि अब तो हद हो गई है, आखिर वो ऐसा क्या काम कर रही है। ये बोलकर वो खुद उससे मिलने चला जाता है। देन लंच ब्रेक में जैसे ही हान वर्किंग स्टेशन पर आता है तो देखता है कि जाओ के साथ साथ बाकी सारे एम्प्लॉयज चेयर पर सो रहे हैं और सिर्फ निंग्यू ही अपने काम में लगी हुई है। तो वो गुस्से में जाओ को आवाज लगाता है, जो उसकी आवाज सुनकर डर कर उठ जाती है और कहती कि मिस्टर हान आप यहाँ कैसे। हान कहते कि एक नई इंटर्न से काम करवा कर तो मैं खुद यहाँ सोते हुए शर्म नहीं आ रही है। जाओ काफी डर जाती है और हान निंग्यू से उसकी फाइल लेकर उसे देखते हुए गुस्से में जाओ से कहता है कि तुम एक नई इंटर्न से पिछले 10 सालों का पीपीटी बनवा रही हो,
कि इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ पर काम पर रखा है। अगर सब काम इसे ही करना है तो मैं तुम्हें और बाकियों को काम से निकाल देता हूँ। जिससे जाओ काफी डर जाती है और हान से कहती कि मिस्टर हान माफ कर दीजिए, मैं तो बस निंग्यू को वर्क एक्सपीरियंस देने के लिए ये काम करवा रही थी। ये बोलकर वो निंग्यू के पास जाती है और कहती कि तुम भी ना मेरी बातों में आ गई, जाओ जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, ये काम बाद में कर लेना। तो निंग्यू खुश होकर सामी को भी वहां से लेकर चली जाती है। देन हान भी जाओ को वार्निंग देकर चला जाता है और जाओ डरते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। जिसके बाद निंग्यू जब साओमी के साथ कैफेटेरिया में बैठी होती है तब साओमी कहती है कि मैंने पहली बार उस गंजी जाओ को ऐसा डरते हुए देखा है। निंग्यू कहती कि मतलब? वो कहती कि उसके बाल नकली है। तो निंग्यू हंसने लग जाती है। तभी वो साओमी से कहती कि मुझे भूख लगी है, क्या हम कुछ ऑर्डर करें? आज की ट्रीट मेरी तरफ से। लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय वहां आकर टेबल पर खाना रखता है और ये आपका ऑर्डर कहकर चला जाता है। तो निंग्यू साओमी से कहती है कि ये तुमने ऑर्डर किया है। वो कहती कि नहीं, तो ये किसका ऑर्डर है? तभी हान वहां आकर निंग्यू को आंख मारता है तो निंग्यू समझ जाती है कि हान ने भेजा है। वो खुश होकर सामने से कहती है कि खैर ये सब छोड़ो, चलो एंजॉय करते हैं, और दोनों खाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कियान और किंग भी यू के साथ वहां बैठे होते हैं। वो निंग्यू को 5 स्टार होटल का खाना खाते देखकर जेलस हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है मिस्टर हान उस देहाती लड़की को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सुनकर यू भी जेलस हो जाती है। तभी जाओ भी पीछे से खड़ी होती है और कहती है कि बकवास बंद करो, मिस्टर हान एक देहाती को प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? तो यू सोचती है कि ये सही कह रही है, मिस्टर हान के लिए मैं ही परफेक्ट पार्टनर हूँ। इधर निंग्यू और सामी खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी निंग्यू कहती है कि तुम खाओ, मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ। वो कहती कि ठीक है। निंग्यू वहां से चली जाती है। देन निंग्यू सीधे हान के केबिन में आती है। वो हान को चेयर पर सोता देखकर जैसे ही उसे ब्लैंकेट उड़ाने की कोशिश करती है, हान उठकर उसे डरा देता है और निंग्यू हंसते हुए कहती कि बदमाश ठीक है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो भी हंसते हुए खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहते कि बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? वो कहती कि मैं खाने के लिए तुम्हें थैंक्स कहने आई थी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हान कहते कि बस थैंक्स, कुछ और भी? तो निंगी उससे कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। इधर कियान और किंग यू को हान के केबिन के बाहर लाते हैं और कहते कि हमने अभी उस देहाती को सीओ के ऑफिस में जाते देखा, जाओ और उसे रंगे हाथों पकड़कर उसे सबक सिखाओ। यू डर जाती है, लेकिन तभी जाओ वहां आकर कहती है कि ये दोनों सही कह रहे हैं, तुम उस देहाती लड़की को मिस्टर हान को सिड्यूस करने नहीं दे सकती, जाओ और उसे सबक सिखाओ, मैं तुम्हारे लिए डोनो कर देती हूँ। ये बोलकर जाओ डोनो करने वाली होती है। तभी हान निंग्यू के साथ वहां आकर डोर ओपन करता है, जो देखकर सभी डर जाते हैं और हान के सामने सर झुकाते हुए उसे रेस्पेक्ट देते हैं। तभी निंग्यू भी उनके सामने आती है, जो देखकर जाओ कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर हान के केबिन में आने की? कियान भी कहती है कि जरूर ये मिस्टर हान को सिड्यूस करने यहाँ आई होगी। निंग्यू हंसती है और कहती कि मैं मिस्टर हान को सिड्यूस नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? जाओ कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो हान कहते कि यही कि निंग्यू ने तुम सभी को काम से निकाल दिया है। जो सुनकर जाओ हैरान होकर यू से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया? जो सुनकर निंग्यू हंसते हुए कहती है कि वो उस न्यू की नहीं बल्कि इस निंग्यू की बात कर रहे हैं। कोइंसिडेंस से मेरा नाम भी यू है। जो सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और जाओ यू से कहती है कि इसका मतलब तुम सीओ की वाइफ नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की है? यू कहती है लेकिन मैंने कब कहा कि मैं सीओ की वाइफ हूँ, तुमने ही मुझे गलत समझ लिया था। जो सुनकर जाओ और कियान उसे मारने लग जाते हैं। तो हान चिल्लाकर कहता है कि जाओ और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाकर अपना हिस्सा ले लो, मुझे अब तुम सबकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर जाओ डर जाती है और कहती कि मिस्टर हान प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपने ही तो हमें अपने वाइफ का ख्याल रखने को कहा था ना, इस यू ने हमें धोखा दिया था। जो सुनकर निंग्यू काट खाने वाली नजरों से हान को देखती है। तो हान डरते हुए जाओ से कहते कि बकवास बंद करो, क्या मैंने तुम्हें नई इंटर्न को टॉर्चर करने का भी ऑर्डर दिया था? ये बोलकर अपने गार्ड्स को बुलाता है, जो कि उन सभी को पकड़कर ले जाते हैं और निंग्यू गुस्से में अंदर जाकर चेयर पर बैठ जाती है। देन हान उसके पास जाकर उसे मनाने के लिए कहते कि तुमने देखा ना जॉब में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए मैंने तुमसे जॉब न करने को कहा था। लेकिन निंग्यू गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा, तुमने कहा था कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने उन सभी को मेरे बारे में बताया। हान कहता है लेकिन ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया ना। वो कहती कि हाँ, लेकिन प्रॉमिस प्रॉमिस होता है। तो हान सैड होकर कहते कि मुझे माफ कर दो। वो हंसते हुए कहती है कि तुम तो सच में डर गए। वो कहते कि मतलब तुम गुस्सा नहीं हो? वो कहती कि नहीं, लेकिन अगली बार से तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। वो कहते कि ठीक है, लेकिन मुझसे भी प्रॉमिस करो कि तुम हर घंटे कॉल करके मुझे बताओगी कि तुम ठीक हो, और अगर तुम फ्रेंड के साथ डिनर पे भी जाओगी तो मुझे कॉल करोगी, और मैं ही तुम्हें ऑफिस लाना और ले जाना करूंगा। तो निंगी उसका हाथ पकड़ कर कहती कि ठीक है बाबा, प्रॉमिस। जो सुनकर वो खुश होकर उसके फोrehead पर किस करता है और फिर बच्चों की तरह रोते हुए उसे हक कर लेता है, जो देखकर निंगी हंसने लग जाती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।